एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो, माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो। नौ मौतें हुई है इस मॉल में। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, यहां भूत है, पर मैं इन बातों को नहीं मानता। देखो विष्णु, आज बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। Cheers, guys. राणा कमिंग। कौन है? राणा। कुछ न कुछ गड़बड़ तो है सर, मैंने भी चेक किया है। हमें यहां से निकलना होगा, ये जगह सेफ नहीं है। हम सब एक एक करके मरेंगे। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। भी ऑब्वियसली डिफरेंट है क्योंकि इट्स सेट इन अ मॉल, सो इट इज देयर एट द मॉल। और जैसा आप लोग पूछ रहे थे कि मॉल में लोग जाते हैं, मॉल जैसे फ्लैट नाम की कोई फिल्म आती है और तो सब लोग फ्लैट में रहते हैं बॉम्बे में। इसका मतलब ये थोड़ा ना सब लोग अपने फ्लैट छोड़ के चले जाएंगे। आई थिंक मॉल्स एक हिस्सा बन चुके हैं हमारी जिंदगी का। हम लोग फिल्में देखने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, टाइम पास करने जाते हैं। तो ऐसे इतने सारे मॉल्स हैं, उसमें से ऐसा कोई एक मॉल है जिसकी ये कहानी है, जहां पे ये होता है, फिर उसकी बैक स्टोरी क्या है वो फिल्म है। 9 मौतें हुई है इस मॉल में। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, यहां भूत है,
पर मैं इन बातों को नहीं मानता। खाली मॉल के अंदर रात के टाइम में, और ऑब्वियसली आपने देखा होगा, ट्रेलर में भी देखा होगा कि लाइट सब ऑफ, और उसमें आप एक टॉर्च की लाइट के साथ और इन सब चीजों के साथ कर रहे थे। तो चक्कर क्या है कि 40 आते हैं शाम को 7 बजे से लेकर सुबह के 7-8 बजे तक। आई डोंट थिंक किसी के अंदर ऐसी, और फिजिकली स्ट्रेनिंग होता है ना, आप भाग रहे हैं, एलिवेटर से नीचे आ रहे हैं, एस्केलेटर से ऊपर भाग रहे हैं, और सीढ़ियों से भाग रहे हैं, और भागते ही जा रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं, भाग भी रहे हैं, और बहुत अच्छी खासी एक्सरसाइज थी वो। सबके पीछे जो नहीं है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। यही कोशिश रही है प्रोड्यूसर्स की और डायरेक्टर की कि लेवल ऊपर ले जाने के लिए इस फिल्म के साथ, एंड दैट इज द अचीवमेंट। अगर आपने ट्रेलर भी देखा होगा तो इसकी लुक आपको डिफरेंट लग रही होगी बाकी हॉरर फिल्म से। आई एम श्योर जिस तरीके की ट्रीटमेंट है फिल्म की, जिस तरीके का कैमरा वर्क है, जिस तरीके की साउंड है, सारा कुछ जो करने की कोशिश की गई है, आई थिंक दे रियली डन अ कमेंडेबल जॉब। इस तरह के जॉनर में हम लोगों ने आमतौर पर देखा है कि कुछ खास नामों का दबदबा ज़्यादा रहा है, चाहे वो रामसी की बात की जाए या फिर की बात, तो इन लोगों का नाम जब भी आता है तो इन तरह की फिल्मों का नाम। बिल्कुल, ये सब एसेस रहे हैं इस जॉनर में, और आई थिंक जितने यंग डायरेक्टर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इनमें से किसी न किसी से तो इंस्पायर होके ही बनाते होंगे ना फिल्में। तो पवन की आई थिंक सेंसिबिलिटी बहुत सही है थ्रिलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ये फिल्म हॉरर के अलावा इसमें एक थ्रिल एलिमेंट भी होने वाला है, इसमें एक एडवेंचर भी होने वाला है। इट्स नॉट कि बस वो चल रहा है, इसमें आपको जो एक्शन एडवेंचर वो सारा कुछ जो दिखने वाला है वो भी काफी, उसका भी मजा लेने वाले हैं। थैंक यू सर। 9 मौतें हुई हैं इस मॉल में। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, यहां भूत है, पर मैं इन बातों को नहीं मानता। देखो विष्णु, आज बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। आपके मॉल की सेलिब्रेशन। Cheers, guys. राणा कमिंग। कौन है? राणा। कुछ न कुछ गड़बड़ तो है सर, मैंने भी चेक किया है। हमें यहां से निकलना होगा, ये जगह सेफ नहीं है। हम सब एक एक करके मरेंगे। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट।
सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। सीबीआई ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी में तकरूरी में बड़े घपले का किया पर्दाफाश, 3 लेफ्टिनेंट कर्नलों के खिलाफ केस दर्ज। केजरीवाल के जनता दरबार में मची अफरा तफरी, वज़ीर आला ने बद इंतजामी के लिए आवाम से मांगी मुआफी। दाऊद इब्राहिम के बारे में पाकिस्तान का रटा रटाया दावा, फिर कहा नहीं है उसके यहां दाऊद। और देवयानी खोबरागड़े अमरीकी अदालत से रुजू, वीजा जालसाजी केस खारिज करने की अपील। खबर तफसील से। सीबीआई ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी में एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है। इस मामले में मरकजी जांच एजेंसी ने 3 लेफ्टिनेंट कर्नल के खिलाफ केस दर्ज किया है। सीबीआई जराये का कहना है कि लेफ्टिनेंट कर्नल अखिलेश मिश्रा, जगदीश बिश्नोई और अम्बरेश तिवारी पर इल्जाम लगा है कि उन्होंने 2011 और 12 के दौरान मुल्क के बावकार इदारे IMA में ग्रुप C और ग्रुप D के तकर्रुरात के सिलसिले में उम्मीदवारों को जाली सर्टिफिकेट जारी किए थे। सीबीआई जराये के मुताबिक इन तीनों लेफ्टिनेंट कर्नल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इन मुलजमीन पर जालसाजी, साजिश और जाली सर्टिफिकेट जारी करने का इल्जाम आयद किया गया है। मुलजमीन से पूछताछ का भी इम्कान है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के जनता दरबार में आज अफरा तफरी मच गई, जिसकी वजह से केजरीवाल बीच में ही जनता दरबार छोड़कर रवाना हो गए। केजरीवाल और उनकी टीम के दरबार में आज हजारों अफराद अपनी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे थे। सेक्रेटेरिएट के बाहर इतनी भीड़ जमा हो गई कि उन्हें काबू में करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आवाम की बड़ी तादाद की वजह से बाज मकामात पर बैरिकेड्स टूट गए और अफरा तफरी मच गई। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने बद इंतजामी के लिए आवाम से मुआफी मांगी है। उन्होंने वादा किया कि आइंदा मीटिंग के लिए बेहतर इंतजाम किए जाएंगे और अवामी शिकायत को मौसर ढंग से सुना जाएगा। भीड़ बहुत हो गई है सर, तो मैंने 2 चीजें हैं। एक तो जनता की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं और इस वजह से मतलब इतनी ज्यादा भीड़ थी जिसका इतनी ज्यादा भीड़ का हम लोगों को अनुमान नहीं था, नंबर 1। और नंबर 2, वो भीड़ जो है वो थोड़ा सा बेकाबू होती जा रही थी, बेकाबू हो गई थी। तो पहला दिन था हम लोगों का, जैसे मेरी जहां टेबल पे मैं बैठा हुआ था वहां सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी कि जो लोगों की समस्याएं लेते जा रहे थे वो भी पीछे नहीं हट रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमारे अरेंजमेंट्स में कमी रही। अब इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट्स को और ठीक से करना पड़ेगा ताकि लोगों को लाइन में खड़ा करवाया जा सके और एक एक आदमी को अलग से डील किया जा सके। आज तो एकदम से उफान आ गया और मेरे को वहां से निकलना पड़ा बिकॉज वो मेरी टेबल के ऊपर भी लोग चढ़ गए और जहां मैं बैठा हुआ था चेयर उस पर भी लोग चढ़ गए, तो वहां से मुझे निकलना पड़ा। लेकिन इसको थोड़ा सा ठीक कर, अरेंजमेंट्स को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। आपकी सरकार आई है, लोगों की उम्मीदें दुगनी नहीं 4 गुनी बढ़ी हैं, 10 गुना हो गई हैं। 10 गुना। तो क्या दूसरी जगह अरेंजमेंट किया जाएगा, दूसरे ऑप्शन जैसे रामलीला ग्राउंड या कोई इंडोर स्टेडियम?
स्पेस का भी प्रॉब्लम था प्लस अरेंजमेंट्स का भी प्रॉब्लम था मुझे लगता है। इतनी ज्यादा भीड़ अगर है तो हमें अरेंज उसी तरह से करना पड़ेगा ताकि ऑफिसर्स और पुलिस मिलके लोगों को लाइन में खड़ा कर सकें और एग्जिट और एंट्री ठीक से हो सके कि इधर से लोग आए जिसकी समस्या हो जाए वो उधर से निकल जाए। आज तो वो बिल्कुल कंप्लीटली बेकाबू हो गए और अगर मैं वहां से नहीं, बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो बधाई देने वाले थे, लोग हाथ मिलाने के लिए, बधाई देने के लिए, तो वो केवल प्रॉब्लम्स हैं लोगों की और हद से ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे के स्तर पे कोई काम कर ही नहीं रहा है। लेकिन कैसी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा फेस करनी पड़ी आपको? वो हर तरह की प्रॉब्लम है, किस तरह की प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे? आपको लगता है कि अभी 2-4 दिन सस्पेंड करने की जरूरत है व्यवस्था के लिए? नहीं, व्यवस्था भी बनाएंगे, लेकिन ये जो व्यवस्था दिख रही यहाँ, जिस तरह के लोग आ रहे हैं, इससे समझ में आ रहा है कि नीचे के स्तर पे। अरविंद केजरीवाल के जनता दरबार पर कांग्रेस लीडर मीम अफजल ने रद्देमल जाहिर किया है। मीम अफजल ने केजरीवाल को प्रैक्टिकल होने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि जनता दरबार शुरू करने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए था। पहले भी मशवरा दिया और आज फिर कह रहा हूं कि बहुत प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। ये बात हम जानते हैं कि वो एक नया सिस्टम को शुरू करना चाह रहे हैं और एक नया सिस्टम लागू करने की कोशिश कर रहे हैं और जनता में उसको पसंद भी किया जा रहा है, अगर मैं सही बात कहूं तो। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि कोई चीफ मिनिस्टर सुबह को दरबार लगाए, 5,000 लोग आए और 5,000 लोगों से अलग अलग बात करके वो उनकी संतुष्टि कर सके? और जितना भी मुमकिन हो कोशिश करें, लेकिन ये तो मुमकिन नहीं है कि आप सड़क पर जनता दरबार लगाएं और वहां पर 5-10 हजार लोग इकट्ठे हो जाएं। मैं तो समझता हूं जब जनता दरबार लगाएंगे तो बहुत सारे लोग तो सिर्फ ऐसे ही आकर खड़े हो जाएंगे और जब लास्ट में वो भी अपना कोई मसला उठा करके रख देंगे। तो ये सिस्टम जो शुरू किया है, शुरू करने से पहले बहुत अच्छी तरह सोचना चाहिए, उसका आकलन करना चाहिए, उसके बारे में उसकी प्रैक्टिकलिटीज जो है उनको देखना चाहिए कि क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है। तो ये दिक्कतें तो आई। दूसरी तरफ बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के जनता दरबार को सियासी नौटंकी करार दिया है। बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह ने इसे सस्ती शोहरत बटोरने का एक हरबा करार दिया। केजरीवाल साहब ने जो जनता दरबार लगाया, ये भी एक पॉलिटिकल नौटंकी था जो अव्यावहारिक था। कई राज्यों में मुख्यमंत्री जनता से मिलते हैं और आज केजरीवाल जी को पता चल गया कि नौटंकी से सरकार नहीं चलता है, सरकार एक व्यवस्था से चलती है और जनहित के लिए काम करनी चाहिए, न कि नौटंकी करनी चाहिए। जेडीयू लीडर शिवानंद तिवारी का कहना है कि केजरीवाल के जनता दरबार को कुछ ज्यादा ही अहमियत दी जा रही है, जबकि दीगर रियासतों के वज़राए आला भी आवाम की शिकायतें सुनते हैं, लेकिन इन्हें मीडिया में इस तरह कवर नहीं किया जाता। दरबार जो है हमारे यहाँ बहुत पुरानी परंपरा है। केजरीवाल साहब के जनता दरबार को जितना प्रचार मिल रहा है, अब उतना प्रचार और लोगों को नहीं मिला। हमारे यहाँ भी मुख्यमंत्री हर सोमवार को जनता दरबार लगाते हैं, या कई मुख्यमंत्री जो है देश के सप्ताह में एक दिन जो है जनता दरबार लगाया करते हैं। तो जनता दरबार लगाना अच्छी बात है। जनता जो है अपनी समस्याओं को सीधे सरकार के प्रतिनिधियों को, सरकार के मंत्रियों के सामने रखें, लेकिन सवाल यह है कि कार्रवाई क्या हुई, इसका मॉनिटरिंग जो है बहुत जरूरी है। हमने देखा है कि जनता दरबार में लोग जाते हैं, बार बार जाते हैं, निदान उनका नहीं हो पाता है। तो सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि शिकायतों का निपटारा जो है उस पर जो है नजर रखी जाए, उसकी निगरानी की जाए और कोशिश की जाए कि अधिकांश जो समाधान होने वाली समस्या है, समाधान हो सकने वाली समस्या है, उनका समाधान हो जाए। और भाई रुख करते हैं अपने दिल्ली स्टूडियो का, जहां मौजूद हैं सीनियर सहाफी कुर्बान अली। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे मुख्तलिफ उमूर पर। कुर्बान अली साहब, आपका खैर मकदम है। बात करेंगे आज दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार ने जनता दरबार लगाया है, क्या कमियां रह गई थी, क्या वजूहात थी, क्या अंदाजा नहीं था इन्हें, या इनका जो प्लान था वो सक्सेस नहीं हुआ? जी, सही फरमाया आपने कि और ये खुद वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कबूल किया है कि उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा लोग आ गए थे, कई हजार लोग आ गए थे, इसकी उन्हें तवक्को नहीं थी। और उसके बाद उन्हें वहां से जाना पड़ा
क्योंकि बकौल अरविंद केजरीवाल अगर वो वहां से नहीं जाते तो स्टैम्पीड हो जाता, उसमें कुछ लोग मर भी सकते थे। और इसके अलावा ये उन्होंने इसके लिए दिल्ली की आवाम से माजरत की है, माफ़ी मांगी है और ये कहा है कि आइंदा बेहतर इंतजामात किए जाएंगे। तो ये बात सही है कि जनता दरबार की कोई तैयारी हुकूमत की तरफ से उतनी नहीं की गई थी। खुद दिल्ली पुलिस ने ये कबूल किया है कि जो इंतजामात थे वो नाकाफी थे और वो ज्यादा पुलिस लगा सकते थे, लेकिन फिर उससे इस जनता दरबार का मकसद फौत हो जाता। तो इसलिए दिल्ली पुलिस ने भी उतना बंदोबस्त नहीं किया जितना उसको इन हालात के मद्देनजर करना चाहिए था। तो ये कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल का ये पहला जनता दरबार था हुकूमत बनाने के बाद और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आ जाएंगे। अरविंद केजरीवाल बता रहे थे कुछ देर पहले कि कुछ लोग तो उनसे सिर्फ हाथ मिलाना चाहते थे, कुछ उनसे मिलना चाहते थे, मुबारकबाद देना चाहते थे और बड़ी तादाद उन लोगों की थी जिनके जाती मसले हैं, काम कुछ लोगों का कहना था कि बिजली और पानी के बिल बहुत ज्यादा आ गए हैं तो वो उसे ठीक कराने के लिए आए थे। एक खातून आई थी जिसके घर पे कुछ लोगों ने गासिबाना कब्जा कर लिया है, वो उस कब्जे को दूर कराना चाहती थी। एक खानदान आया जिसके बच्चे को 31 दिसंबर को बस में कुचल के मार डाला था, तो वो कुछ कार्रवाई करवाना चाहते थे जो मुल्जिमीन हैं। तो इस तरह की चीजें थी, इसलिए ये दिल्ली में आज अरविंद केजरीवाल का पहला जनता दरबार एक फ्लॉप शो साबित हुआ। जी, क्या इस तरह के जनता दरबार कामयाब होंगे, कितनी उम्मीदें की जा सकती, क्योंकि ये पहले ही से अरविंद केजरीवाल को पता था और उन्होंने जिस तरीके से हुकूमत बनाने से पहले उनका जो उनके अनशन थे, उनके जो प्रोग्राम थे, एहतजाज था, प्रोटेस्ट था कि यहाँ किसी डिपार्टमेंट में सही तरह से काम नहीं हो रहा है, रिश्वत और बदनुमानी आम है, तो बजाय जनता दरबार लगाने के ये उन डिपार्टमेंट का जायजा लेते जहां शिकायतें कई अरसे से पड़ी हुई हैं। क्या लगता है आपको? जी, आपने बजा फरमाया और अगर आप जाती तौर पे मेरी राय पूछें तो मैं इस किस्म के दरबार के खिलाफ हूं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सस्ती पब्लिसिटी हासिल करने के लिए भी किए जाते रहे हैं जो लोग लगाते हैं। असल में ये लफ्ज दरबार जो है ये एक उस दौरे हुकूमत का है कि जब दरबार हुआ करते थे। जमहूरियत में दरबार की कोई जगह नहीं हुआ करती है और जमहूरियत में आम आदमी की, जनता की तवक्कुआत ये होती हैं कि उसका काम जो उसकी हुकूमत जिसके लिए उसने मुंतखब किया है 5 साल के लिए वो काम करे। और खुद अरविंद केजरीवाल इस बात को कह चुके हैं कि हम शासक नहीं हैं, रूलर नहीं हैं, हम खादिम हैं, हम खिदमत करना चाहते हैं। तो खिदमत करने वाले लोगों को इस किस्म का दरबार नहीं लगाना चाहिए। उन्हें एक ऐसा सिस्टम बनाया जाना चाहिए, ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि जिससे लोगों को खुद पैदल चल करके ना आना पड़े। मैं आपको बताऊं कि आज सुबह 9 बजे से और 11:30 बजे तक इस जनता दरबार का वक्त मुकर्रर था और उसके लिए लोग इस सर्दी में सुबह 6 बजे से वहां पहुंचना शुरू हो गए थे दिल्ली हुकूमत के सेक्रेटेरिएट में, जो कि जमुना के किनारे वाक़ है इंद्रप्रस्थ में। तो लोगों को ये उम्मीद थी कि शायद वो अपनी अर्जी लेके जाएंगे और फौरी तौर पे उनके जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे, लेकिन इस तरह से चीजें नहीं हुआ करती हैं, खास करके ऐसे मामलात कि जिनका ताल्लुक ब्यूरोक्रेसी से हो। और आप जानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में अभी तक जो निज़ाम रहा है वो हर काम को करने के लिए एक खास वक्त सिस्टम लेता है, तो उसको चुस्त दुरुस्त बनाने की जरूरत है। आप कहिए कि अगर आपके पानी के बिल ज्यादा आ रहे हैं उसके लिए हम एक अलग से काउंटर बनाएंगे जहां पे आप अपनी अर्जियां दीजिए। बल्कि आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, उसकी भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई शख्स बराह रास्त कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहता है तो उसकी शिकायत दर्ज हो और 2 दिन में, 3 दिन में, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में उसका हल तलाश किया जाना चाहिए। जी, खुद अरविंद केजरीवाल के अब जो जाती मामले हैं लोगों के कि भाई किसी के घर, जी खुद अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने कहा कि हेल्पलाइन नंबर दिया गया था, जहां कहीं इस तरह की बदनवानी हो या रिश्वत मांगी जा रही है उस नंबर पर वो कॉल करें, बताएं, SMS करें, इस तरह की कुछ चीजें उन्होंने जारी की। इसके बावजूद ये जनता दरबार जिस तरह से लगाया गया, इल्जामात का दौर भी शुरू हो गया है कि सस्ती शोहरत आप हासिल कर रहे हैं या इलेक्शन सामने है, इस तरह से जनता से राब्ता रहे किसी तरह से।
और दूसरा सवाल यह है कि अगर आप इस तरह की शिकायत वसूल होती है जनता की तरफ से, इसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी, इसका निपटारा कैसे होगा, ये भी सारी चीजें देखनी पड़ेगी। सिर्फ जनता दरबार लगाने से काम नहीं चलेगा। जी, आपने जिलानी साहब सही फरमाया, लेकिन ये जो हेल्पलाइन नंबर था ये तो उन मामलों के लिए कि जहां कोई शख्स आपसे रिश्वत मांग रहा हो, तो आप उस वक्त में उसको पकड़वाने के लिए, उसको रंगे हाथ गिरफ्तार करवाने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं, उसका इस जनता दरबार से या लोगों की जाती शिकायतों से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि आपको एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा हर डिपार्टमेंट के लिए। एक आप रिड्रेसल यूनिट खोलिए जहां पे कि शिकायतें दर्ज हों और उसका निपटारा हो। दिल्ली गवर्नमेंट ने ये काम, शीला दीक्षित जो वजीर आला थी उस जमाने में हुआ था, वो सिस्टम अपनी जगह पे है, वो सिस्टम और बेहतर ढंग से काम करे, इसकी कोशिश होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगा कि शायद चूंकि अरविंद केजरीवाल साहब ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो जनता दरबार लगाएंगे और उनको उम्मीद रही होगी कि 200-400 लोग, हद से ज्यादा 1000 लोग आ जाएंगे, उनकी अर्जियां वो ले लेंगे और फिर लोगों को ये लगेगा कि उनकी बात सुनी जा रही है। तो मैं कहूंगा कि नीयत उनकी सही थी, लेकिन अब जबकि दिल्ली में 1.5 अरब से करोड़ से भी ज्यादा की आबादी है और इतने ज्यादा शहरी हैं, लोग परेशान हैं, और पहले जो सिस्टम था जाहिर है कि उसके मुकाबले में वहां तो कोई अर्जी लेने वाला भी नहीं था। तो जब लोगों को पता चला कि उनकी अर्जियां ली जाएंगी, उनके दुख दर्द की कोई सुनवाई करेगा, तो वो लोग इस सर्दी के मौसम में सुबह 6 बजे दिल्ली सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल साहब को एक सबक हासिल हो गया है, तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अगले हफ्ते से जो हर शनिचर के दिन उन्होंने जनता दरबार लगाने की कोशिश की, एक तो इसे इस जनता दरबार का नाम ना दें, वो अपने मिनिस्टरों को बैठाएं वहां, अपने अफसरों को बैठाएं और उनसे कहें कि अगर कोई आदमी आता है तो उसकी शिकायत दर्ज की जानी चाहिए, उसकी अर्जी ली जानी चाहिए और उस पे फिर एक ऐसा मैकेनिज्म हो कि 2-4 दिन या ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते के अंदर उसकी वो शिकायत दूर हो जाए। ऐसा मैकेनिज्म बन जाए तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये मुमकिन है और ये हो सकता है। जी, ये भी तो हो सकता है कि आप जितने डिपार्टमेंट्स हैं उन पर उनको ये नोटिस दें या उनको ये हिदायत दें कि काम की मियाद मुकर्रर की जाए कि भाई कितने दिन में ये काम होना है। अगर काम उतने दिन में किसी शख्स का नहीं होता है, पब्लिक का, जनता का, तो उसके लिए जवाबदेही तैयार की जाए। ये बेहतर तरीका रहेगा या कुछ और भी प्लान आम आदमी पार्टी की तरफ से बनाए जा सकते हैं? नहीं, ये असल में आम आदमी पार्टी की तरफ से जो सिटीजन चार्टर तैयार किया गया था, जो कि जन लोकपाल का एक हिस्सा होगा। लोकपाल तो अभी पास हो गया है पार्लियामेंट से, लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब का ये कहना है कि वो उनकी उम्मीदों और ख्वाहिशों वाला जो लोकपाल है, जिसे वो जन लोकपाल कहते हैं, वो उस कानून को वो दिल्ली में पास कराएंगे और शायद इसी महीने या अगले महीने की शुरुआत में रामलीला ग्राउंड में उस कानून को पास कराना चाहते हैं। तो उसमें ये सारी चीजों का प्रोविजन है कि जो शख्स जिसकी जिम्मेदारी है अफसर की या बाबू की कि उसको ये काम करना है, अगर उसने मुकर्ररा मुद्दत में वो नहीं काम किया है तो फिर उसकी जवाबदेही उसकी होगी, उसके लिए उस पर फाइन, जुर्माना भी लगाया जाएगा और अगर ज्यादा लापरवाही की गई है, बड़ी लापरवाही की गई है तो और बड़ी सजा भी दी जाएगी। तो ये सिटीजन चार्टर में ये बातें कही गई हैं। अब हो सकता है कि देखिए, एक बात तो सही है कि जो 65 साल से आजादी के बाद से जो निजाम चला आ रहा था, अब उस निजाम में एक तब्दीली हो रही है। उसके लिए एक दहशत भी पैदा हुई है लोगों में। जो रिश्वत लेने वाले लोग थे वो उनमें से एक आदमी पकड़ा भी गया है। पहला एक शिकार कल ही एक आदमी हुआ है रजिस्ट्रार, और आगे भी अभी इसमें इसको राइज होने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो लेकिन लोगों की तवक्कुआत और उम्मीदें इतनी ज्यादा हैं, वो चाहते हैं कि शायद अरविंद केजरीवाल कोई ऐसा अलादीन का चिराग लेकर के आए हैं कि वो फौरी तौर पे उनकी जो तमाम मुश्किलात हैं, जो तमाम समस्याएं हैं, उन्हें दूर कर देंगे। वो नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, लोगों में एक उम्मीद जगी है, एक यकीन पैदा हुआ है कि हाँ, वो अपने सो कॉल्ड हुक्मरानों से, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं इनफैक्ट, उनसे